मैम क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सपना है। सपना जी, घटनाक्रम हुआ था उस दौरान आप मौके पर थी? जी सर, मैंने सबको बता दिया कि मैं मौके पे थी। सीसीटीवी कैमरे में भी सब कुछ है, मैं मौके में थी। पर इन्होंने सीसीटीवी कैमरे की उतनी फुटेज ली है, जब उनको गोली लगी थी। हुँ, आपको पता है कि हर समाज में जहाँ आदमी बैठते हैं, वहाँ औरतें नहीं आती, हुँ, आप लोगों को पता है, हुँ, सबको। तो मैं उन आदमियों के बीच में थोड़ी बैठती वहाँ। तो मैं मेरे रूम में थी, वो नीचे आए थे, 3 आए थे, जो भी थे अपराधी। तो एक अपराधी ने बात करवाई थी उनकी किसी से फ़ोन पे, तो मैं सीसीटीवी कैमरे मेरे रूम में ही लगे हुए हैं, हुँ, तो मैंने उनको चेक किया था, बाजू वाले रूम से जाके मेरे रूम से, तो वो बात करवाता मैंने सच सब सही है, मेरे को ये नहीं पता था कि कुछ हो जाएगा कैसे? हुँ। जैसे ही मैं उस रूम से निकल के कैमरे वाले रूम से निकल के मेरे एक रूम में जाके लेटी थी मैं, मेरे को ऐसे लगा जैसे पटाखों की आवाज़ आ रही है। यहाँ कितने सालों से रह रहे हो आप? 11 साल हो गए, क्या रिश्ता है आपका? पति-पत्नी हम जो 11 साल से रहते हैं, एक साथ रहते हैं, हुँ। सब एक रूम में रहते हैं, सबको पता है, पूरे देश को पता है कि मैं उनकी वाइफ़ हूँ। 2 पत्नियों का और भी नाम सामने आया है। जी, बिल्कुल है। मैं उस बात को इनकार नहीं करूँगी, चाहे वो 2 कर दे इनकार मैं नहीं करूँगी, हम 3 पत्नियाँ हैं। हुँ, इस सबसे पहले शकुंतला चौधरी, हुँ। फिर शीला और फिर सपना। ये पूरा हत्याकांड हुआ था, आप मौके पर थे। भागते हुए आरोपियों को आपने देखा? जी, बिल्कुल, जैसे ही मैंने हमारे क्या है कि सेफ्टी के लिए ना कुछ दिन पहले पुलिस प्रशासन ने बता दिया था कि आपके घर पे हमला होगा। तो आपका सीधे तौर पे जो शक है, तो क्या जो सपना सोनी अपने आप को बता रही है, वहाँ मौजूद थी, वो कह रही है कि मैं मौजूद थी नहीं, वहाँ पे? हम मौजूद थी तो आप पुलिस को उनकी भी जांच करनी चाहिए और उनको पूछना चाहिए हुँ, कि आप अगर अंदर थी हुँ, तो आप तुरंत प्रभाव से बाहर क्यों नहीं आई। हुँ, जब आप ऊपर रहते हो, हमें शंका है कि कहीं इनकी मिलीभगत भी ना हो। हुँ, 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 हमारा पूरे करणी सेना के जितने भी पदाधिकारी है, कार्यकर्ताओं का सभी की शंका है कि उसको भी पूछताछ के लिए पुलिस ले जाएं और उनसे पूछें, क्योंकि कैमरे और टीवी है वो ऊपर लगी हुई है, वो सारे आने जाने वालों पर नज़र रखते थे। सुखदेव जी कभी भी बिना पूछे बाहर नहीं आते थे, पुलिस जांच के बाद में ही बाहर के कमरे में आते और आज तक बाहर के कमरे में कभी बैठे नहीं है, क्योंकि आगंतुकों के लिए वो रूम होता है, तो वहाँ बैठने का उनका कभी भी विचार नहीं रहता था। हुँ। तो जिस तरह से वो आरोप लगा रही है कि 200 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसका विवाद है और नहीं, भी आज आप गोगामेड़ी में आए हो, हुँ, 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 आप गोगामेड़ी में देखो कि उनके सारे घर देखो, सामलात घर है। उनके 53 बीघा ज़मीन, 4 भाइयों, उनके पिताजी के जो भाई थे, 4 भाई थे, उनके पिताजी के 53 बीघा ज़मीन जो आई है, उसमें से उनके 8 भाई हैं, उनके 8 लड़के हैं, उनमें से देख लो उनका कितना हिस्सा आता है। 4-5 बीघा ज़मीन कुल उनके हिस्से में आती है और उन्होंने भी वो बेच खा के खाएगी संगठन को चलाने के लिए। उन्होंने सारी ज़मीनें हैं खुर्द-बुर्द, उनके जो कोई प्लॉट वगैरह थे उनको सबको खुर्द-बुर्द कर दिया इस संगठन को चलाने के लिए। इंटरनल जांच भी होनी चाहिए कि उनको किसने बताया कि वहाँ 2 गनरी हैं, उनके हथियार जमा है और उनको कैसे पता चला कि वो बाहर के रूम में भी बैठे हैं। तो ये कभी बाहर के रूम में नहीं बैठते थे, कार्यालय में बैठते थे। कार्यालय हमेशा लॉक रहता था, गनर उनको भेजता था जांच करके। तो ये जांच का विषय है कि हम तो मांग कर रहे हैं कि अंदर तक भी जांच होनी चाहिए। कौन, हमें ये संशय पैदा हो रहा है कि कोई अंदर का आदमी तो इसमें भागीदार नहीं है। ये हमारी बहुत ही मतलब ज़रूर मांग है कि इसका निष्कर्ष निकले और इन दरिंदों को जहाँ तक पहुँचे कि उनके तार किससे जुड़े हुए हैं, उनका खुलासा पुलिस को जल्द से जल्द करना चाहिए। नहीं तो हम क्या है कि ये 12 दिन होने के बाद में उनके क्रियाक्रम में पूरी भागीदारी करने के पूरे भारत की राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना अगर न्याय नहीं मिला और जो दोषी है उनको गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि ये तो हायर किए हुए थे। हम ये कहते हैं कि जड़ में जाएं, जो जिन्होंने ऑपरेट किया इन लोगों को उन तक पहुंचकर और इनको सबका खुलासा करें। और फिर इनके बाद में हम ये चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों को जो भारत में बड़े बड़े लोगों से फिरौती मांगते हैं, उनको टारगेट करते हैं, उनको तुरंत प्रभाव जड़ से ख़त्म करे। जो ये 3 पत्नियों की बातें आ रही है, आप काफ़ी नज़दीक रहे हैं सुखदेव जी, तो इसमें क्या हकीकत आखिर? हकीकत ऐसे हैं, जो पहले से वो है अपनी लेडी थी, वो पहले से हैं, यहीं रहती थी। क्या नाम उनका? नाम शकुंतला। शकुंतला है। जी। लेडी रहती थी। ये इनके शादीशुदा, शीला शेखावत है उनकी शादीशुदा पत्नी है। उनकी 2 बच्चियां हैं और उनके कोई संतान नहीं है। ये 2 ही पत्नी है। एक बड़ी है वो 13 साल की है और छोटी अभी आनंदपाल प्रकरण में उस टाइम हुई थी, वो 5 साल की है। तो ये 2 बच्चियां हमारे ध्यान में हैं और उनकी न तो कोई संतान है,
नहीं कोई और लेना देना वो तो कह रही मेरा बेटा भी है। वो किसका बेटा लेके है? सुखदेव जी के तो कोई लड़का है नहीं। सुखदेव जी के कोई लड़का नहीं है, मात्र 2 बच्चियां हैं। और आज तक हमने नहीं सुना कि उनके कोई सपना, मैंने तो नहीं सुना है, किसी ने और ने सुना होता है। सपना सोनी के बारे में मैंने नहीं वो सुना। कह रहे 11 साल से साथ हूँ। अब साथ होने का पता नहीं कहाँ रहती थी वो, यहाँ तो मैं तो देखा नहीं। तो जो 1 to 1 है श्याम नगर में, मैंने उनको कभी नहीं देखा है। और मेरा रात्रि विश्राम कार्यालय में रहता था, रसोईया रहता था, मैं खाना खाता था, मैंने उस औरत को कभी नहीं देखा है।